हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं हिंदी कहानी का उद्भव और विकास पर। आधुनिक हिंदी कहानी का स्वरूप अंग्रेजी तथा बांग्ला कहानी से प्रभावित है। हिंदी की प्रथम कहानी को लेकर अलग अलग विद्वानों का अपना अलग अलग मत रहा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानीखेत की कहानी को सर्वश्रेष्ठ माना जाए। किसी ने हिंदी की प्रथम कहानी भी माना है। राजा भोज का सपना, शिव प्रसाद सितारे हिंद, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, भारत हरिश्चंद्र की 11 वर्ष का समय 1903 में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इंदुमती 1900 में जो प्रकाशित हुई, किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है आदि हिंदी की प्रथम कहानियों को लेकर के काफ़ी चर्चा का विषय केंद्र रहा। अधिकांश विद्वान जहाँ किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, वहीं आधुनिक युग के शोध के अनुसार माधव प्रसाद मिश्र द्वारा रचित हिंदी की एक कहानी सामने आती है, एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में, को हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है। हिंदी कहानी के विकास यात्रा पर हम ध्यान देते हैं तो यहाँ पर पाते हैं कि इस कहानी को 4 भागों में या 4 युगों में विभाजित किया गया है। प्रथम है प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद उत्तर युग और स्वतंत्रता युग। अब प्रेमचंद पूर्व युग की कहानियों की चर्चा करते हैं। हिंदी कहानी के विकास की यात्रा सरस्वती तथा हिंदू पत्रिकाओं के प्रकाशन से आरंभ होती है। हिंदी का आरंभिक कहानियाँ इन्हीं पत्रिकाओं में छपी। सन 1907 में बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की कहानी दुलाई वाली 1907 में प्रकाशित हुई। 1910 और 11 में जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम 1911 में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद युग में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनके द्वारा लिखी गई कहानी उसने कहा 1915 में अत्यधिक लोकप्रिय हुई थी। यह कहानी उदात्त प्रेम की कहानी है। इस कला की दृष्टि से कहानी उत्कृष्ट मानी जाती है। प्रेमचंद पूर्व युग में प्रेमचंद, विशंबरनाथ कौशिक, सुदर्शन पांडे, बेचन शर्मा उग्र, आचार्य चतुरेन्द्र शास्त्री आदि कहानीकार आते हैं। प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर तथा विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी रक्षाबंधन 1903 में प्रकाशित जो हुई थी। प्रेमचंद पूर्व की कहानियाँ कही जा सकती हैं। इस युग में चरित्र प्रधानता, घटना प्रधानता एवं ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी गई हैं। कहानी का वास्तविक स्वरूप प्रेमचंद युग में निखर कर सामने आता है। प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग से अभिप्राय उस युग से लिया जाता है जब प्रेमचंद की प्रौढ़ कहानियाँ हमारे सामने आती हैं। इस युग में हिंदी कहानी के स्वरूप का विकास, इस युग की हिंदी कहानी का कलात्मकता का विकास, इसी युग में हिंदी के संस्कृत, परिष्कृत एवं कलात्मक रूप का प्रयोग कहानी में हुआ। कहानी के साथ आवश्यक तत्वों कथानक, संवाद, कथोपकथन, चरित्र चित्रण, देश काल व वातावरण, भाषा, उद्देश्य आदि सभी में निखार आया है। किसी युग में कहानी में भावनाओं का, मानसिक द्वंद्व का समावेश हुआ है। इस युग में सबसे अधिक या सबसे बड़े कहानीकार के रूप में प्रेमचंद जी आते हैं। उन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। उनकी प्रमुख कहानियाँ बड़े घर की बेटी, पूस की रात, पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा, कफन आदि। प्रेमचंद ने अपनी कहानी यात्रा आदर्शवाद से आरंभ की, परंतु धीरे धीरे वे यथार्थवाद की ओर उन्मुख हुए। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज में विभिन्न वर्गों की विभिन्न समस्याओं और बुराइयों का वर्णन किया है। उन्होंने हिंदी कहानी को नया आयाम प्रदान किया है, इसलिए उन्हें कहानी सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद युग के दूसरी ओर आते हैं तो प्रमुख कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी की बात करते हैं। जयशंकर प्रसाद जी की कहानियाँ हैं आकाशदीप, पुरस्कार, गुंडा आदि उनकी प्रतिनिधि कहानियाँ हैं। उन्होंने मुख्यतः ऐतिहासिक कहानियाँ लिखी हैं। विशंबरनाथ कौशिक जी की प्रमुख कहानियाँ ताई, रक्षाबंधन, पगली, काकी आदि। सुदर्शन जी की कहानियाँ आदर्शवादी कहानियों में से आती हैं। उनकी कहानी हार की जीत हिंदी साहित्य जगत में बहुत अधिक लोकप्रिय हुई। प्रेमचंद युग के 2 अन्य प्रसिद्ध साहित्यकार हैं पांडे बेचन शर्मा कौशिक व यशपाल। उग्र की कहानियाँ कटु यथार्थवादी हैं।
उन्होंने समाज के विभत्स चित्र अपनी कहानियों में प्रस्तुत किया है। उनकी प्रतिनिधि कहानियों में प्रमुख है उसकी माँ व सन की अमीर। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के कवि हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में ऐसे समाज की परंपराओं की आलोचना की जो गरीबों का शोषण करते हैं। तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, अभिशाप आदि प्रमुख कहानियां हैं। उपेंद्र नाथ अस्क, भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी आदि भी प्रेमचंद युग की कहानीकार हैं। प्रेमचंदोत्तर युग में कहानी लेखन के अनेक परिवर्तन हुए। इस युग में एक तरफ मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखी गई तो दूसरी तरफ सामाजिक कहानियाँ भी लिखी गईं। प्रेमचंदोत्तर युग के प्रमुख कहानीकारों में आते हैं यशपाल, अमृत राय, रांगवेराघे, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर व चंद्रगुप्त विद्यालंकर। प्रेमचंदोत्तर युग के अधिकांश कहानीकार मार्क्सवादी दृष्टिकोण से प्रभावित थे। विशेषतः यशपाल ने मार्क्सवाद को अपनी कहानियों का आधार बनाया। इन्हें हम यथार्थवादी कहानीकार भी कह सकते हैं। तर्क का तूफान, फूलों का कुर्ता, अभिशाप आदि इनकी प्रमुख कहानियां हैं। प्रेमचंदोत्तर युग में मनोवैज्ञानिक कहानियां भी लिखी गईं। मनोवैज्ञानिक कहानियों में जैसे जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी तथा अज्ञे का नाम प्रमुख आता है। जैनेन्द्र कुमार की प्रमुख कहानियां हैं नीलम देश की राजकन्या, एक दिन, पाजेब, वातायन आदि। परंपरा, विपथगा, शरणार्थी आदि अज्ञे की प्रमुख कहानियां हैं। आंचलिक कहानीकारों में फणीश्वरनाथ रेणु तथा मार्कंडेय जी का नाम उल्लेखनीय है। रेणु जी ने की प्रमुख कहानियों हैं लाल पान की बेगम तथा तीसरी कसम। मार्कंडेय जी हंसा जाए अकेला तथा गुजरा के बाबा जैसी आंचलिक कहानियाँ लिखी हैं। अब हम चर्चा करते हैं स्वतंत्रोत्तर युग कहानी की। स्वतंत्रता के अर्थात कह सकते हैं स्वतंत्रता के पश्चात कहानियों में कथ्य और शिल्प की दृष्टि से अनेक नवीन प्रयोग हुए। लंबी यात्रा के पश्चात हिंदी कहानी नई कहानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। स्वतंत्रता युग की कहानियों में निम्नलिखित उपशीर्षक के रूप में विभक्त किया जा सकता है। नई कहानी, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नई चेतना का विकास हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आम आदमी ने जिन आशाओं और सपनों को संजोया था वे अब टूटने लगे। राजनीतिक स्तर पर जहां भ्रष्टाचार बढ़ने लगा था वहीं सामाजिक स्तर पर जातिवाद और अधिक भयानक रूप धारण कर चुका था। ऐसे वातावरण में लेखकों ने अपनी समस्या पर जो कहानियाँ लिखी वो नई कहानी के नाम से विख्यात हुई। मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, अमरकांत, शेखर जोशी, भीष्म साहनी आदि कहानीकारों ने कहानियाँ नई कहानियाँ के अंतर्गत रखा जाता है। सहज कहानी की बात अमृत राय ने उठाई। सहज शब्द की व्याख्या करते हुए अमृत राय ने कहा, सहज वह है जिसमें आडंबर नहीं, ओढ़ा हुआ मैनरिज्म या मुद्रा दोष नहीं। उनके अनुसार सहज कहानी वह है जो सहज कथा रस से युक्त हो। सहज कहानी के संबंध में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सहज कहानी न तो कोई नारा है और न ही कोई आंदोलन। वास्तव में सहज कहानी अकेले कंठ की पुकार बनकर रह गई। उनकी इस वैचारिकता को अन्य कहानीकारों का समर्थन नहीं मिला। सचेतन कहानी डॉक्टर महीप सिंह की देन मानी जाती है। सचेतन कहानी व्यक्तिवाद का विरोध करती है और मनुष्य को उनके समग्र परिवेश के संदर्भ में स्वीकार करती है। और कहानी में सेक्स का जबरदस्त आतंक था, लेकिन सचेतन कहानी इस आतंक से मुक्त है। सचेतन कहानी में विविधता और गहराइयाँ दोनों देखने को मिलती हैं। समानांतर कहानी की अवधारणा कमलेश्वर जी ने प्रस्तुत की। अक्टूबर 1974 में सारिका पत्रिका के अंक में समानांतर कहानी का दौर शुरू हुआ। कमलेश्वर, शरीफ, कामतानाथ, जितेंद्र भाटिया, मिथिलेश्वर आदि कहानीकारों ने इसका समर्थन किया, परंतु समानांतर कहानी के अधिकांश पक्षधर इस आंदोलन को नहीं मानते थे। मिथिलेश्वर ने इस आंदोलन को मानने से इनकार किया, परंतु इनकी खूबियों की प्रशंसा की। अनेक आलोचकों ने इनकी आलोचना भी की। शैलेश मटियानी एक प्रमुख कहानीकार हैं जो इनकी आलोचना करते हैं। उनके अनुसार समानांतर कहानी समकालीन दौर का सर्वाधिक हास्यास्पद एवं हानिकारक आंदोलन है। सक्रियता की बात करते हैं तो इस कहानी में यहाँ जनवादी कहानी यानी सक्रिय कहानी की अवधारणा
राकेश वत्स ने प्रस्तुत किया। राकेश वत्स के अनुसार सक्रिय कहानी का अर्थ आदमी की चेतनात्मक ऊर्जा और संजीवता की कहानी है। सक्रियता कहानी और जनवादी कहानी एक बिंदु पर बहुत निकट और है एक व्यवस्था विरोध। दोनों आधुनिक आंदोलनों के कहानीकार आर्थिक सामाजिक शोषण के विरुद्ध और उनकी मौजूद व्यवस्था की जिम्मेदारी मानते हैं। बहुत से सराहनीय कार्य हुए हैं एकांकियों में।